अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मौत से मत डरो, मौत से मत डरो और खुदकुशी मत करो। समझ रहे हैं? तो हमें क्या वास्ते जी रहे होंगे, क्या वास्ते जी रहे, हम किसके लिए जी रहे? मैं दो सवाल करता हूं आप लोगों से, इंशाअल्लाह सिर्फ एक ही जवाब देना, इंशाअल्लाह दिल से, ठीक है? एक ही जवाब देना। और जो पहले सवाल का जवाब देते हो ना, हाथ उठाओ। जो दूसरे सवाल का जवाब देते उन लोग हाथ उठाओ, लेकिन हाथ एक बार उठाना, दो बार नहीं उठाना, ठीक है? सुन रही पूरे? ओके, हाँ, सवाल करूं? दो सवाल करता हूं। एक ही बार हाथ उठाना, दो बार भी उठाए तो पकड़ डालता हूं, कि तो मैं बहुत गौर से देखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर बहुत तेज है, मालूम है आपको, अंदर आते हैं ना आप लोग, ठीक है? इज्जत के लिए कौन जी रही? हाथ उठाओ। इज्जत के लिए कौन जी रही? हाँ, 1 2 3 4 5। बाकी के लोगों को रखो क्या इज्जत? हाँ। अरे आधा हाथ क्यों उठा रहे? पूरा हाथ उठाओ। आधा हाथ क्यों उठा रहे? पूरा हाथ। आधे लोग हाथ नहीं उठा रहे, दूसरा सवाल का इंतजार कर रहे शायद। 1 मिनट, कितना? एक 50%, 50% इज्जत के लिए जी रहे। दूसरा सवाल, अल्लाह के लिए कौन जी रहे? हाथ उठाओ। हाथ पहले जो उठाए नहीं उन लोग उठाओ, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। जो पहली बार हाथ नहीं उठाए उन्हें उठाओ, पहली बार हाथ नहीं उठाए उन्हें उठाओ, है नहीं? दूसरा सवाल आपको मालूम नहीं था, है नहीं? देखो, एक बात का खास ख्याल रखो, ये इज्जत, ये जिल्लत, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। समझ रही हैं आप मेरी बात? हम लोग इज्जत के लिए जीते, लोगों से डर के, लेकिन वो जो डर हम अल्लाह के लिए रख दिए ना, तो हम कितने के अच्छे हो जाते। लोगों का क्या है, कभी भी बदल सकते। इज्जत के लिए जो हम जी रहे, लोगों को डर के, ये डर अल्लाह के लिए रखो, बोल रहा हूं आपको। समझ रही मेरी बात? और इंशाअल्लाह कितना की बदल जाते, कितना की बदल जाते इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो हाथ नहीं उठाए, किसी होना सिर का दर्द। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, यूजुअली क्या है, आप लोग जब मेरे पास आते, एक उम्मीद लेकर आते, एक भरोसे से आते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक उम्मीद लेकर, एक भरोसे से आते कि यहाँ पे अच्छे होते होंगे, और मैं भी आपको अल्लाह की ताकत दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो अल्लाह ये चीजों में शिफा रखे, ये देखो अल्लाह आपका मसला हल होता, ये देखो अल्लाह मुझे जो इल्म दिया उसका सही इस्तेमाल ऐसा हो रहा। मैं आपको बताता हूं ताकि आपको यकीन हो अल्लाह की जात पर। और जब आप अल्लाह की जात पर यकीन करते, इसी तरह आपके अंदर बदलाव भी आना बहुत जरूरी है। यूजुअली जब आप मेरे पास आते, आप मेरे पास आते एक उम्मीद लेकर, बहुत सारे लोग बेईमान रहते, उन लोग हम बोलते नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। समझ रही मेरी बात? गलतियां करते लेकिन बोलते नहीं है हमें सही है, हमें परफेक्ट है, हमें अच्छी, हमें कुछ भी गलती करे नहीं, शिफा नहीं हो रहा। लेकिन असल में खोदे तो तब मिलते गलतियां। अभी हम खोद ले बैठने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी इंसान हो, आपका मसला तब सुनेगा जब उसमें कुछ तो भी उसका फायदा होगा। समझ रही मेरी बात? नहीं तो कौन सुनता आपकी तकलीफ? बोलो आप। अल्लाह एक ही है जो बिना मतलब के आपकी तकलीफ दिन और रात सुनने के लिए बेताब है, और हम उसे छोड़कर दुनिया को सुना रहे। समझ रहे आप मेरी बात? अपने यकीन को, अपने ईमान को मजबूत रखो, यकीन मानो, इंशाअल्लाह आप बहुत खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि वो मोहब्बत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उन्हें कितनी मोहब्बत करता है हमारे को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और एक बात मैं बता देना चाह रहा हूं, और जो है यूजुअली गैर कौमा के भी मेरे पास दिन ब दिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो भी मेरे भाइयां ही है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं देखता, मैं इंसान को देख के इलाज करता हूँ। इंसान को बनाया अल्लाह
अल्लाह के 100 नाम है, बस यकीन को मजबूत रखो, किसे मिले खुदा नक्को बना लियो। समझ रही मेरी बात। तो रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते, बोलते रहते, क्योंकि अब ज्यादा देखने को मिल रहा, मेरे फोटोज घर पे लगा लेके पूजा कर रहे कहते गैर खुमा। मैं बहुत ये चीज से जो है मेरा दिल बहुत दुखता। ऐसों को मैं दवा भी देता नहीं, पहली बात। दूसरा, मैं भगा देता हूं और उन्होंने मेरे भाई भी नहीं होते और मुझे उनसे रिश्ता भी न को। समझ रही मेरी बात। जो इंसान मेरी बात को समझ नहीं सक रहा और मुझे लेकर डूब रहा शिर्क में, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करते, शिर्क को माफ नहीं करते। मैं आपको अल्लाह की पहचान करा रहा हूं, लेकिन आप लोग उल्टा मुझे जो है ये मुझे बोलने भी हाथ पैर कांपते ये चीज। तो अल्लाह के वास्ते बंदा बंदा छोटा, अल्लाह अल्लाह होता। समझ में आ रहा। अल्लाह की मोहब्बत को पहचानो। तो फोटो हरगिज नहीं निकाल रहेगा तो उन्होंने घर पे, तो ऐसा काम करेंगे तो आपको शिफा नहीं हो जाता। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन लोगों को शिफा नहीं देना, अल्लाह उन लोगों को शिफा नहीं देना, और अल्लाह उन लोगों को मेरे से बहुत दूर कर देना। समझ में आ रहा। और ऐसे मैं नालायकों को, जाहिलों को मेरे करीब भी नहीं लेता हूं। मैं जानवर से बदतर देखता हूं ऐसे लोगों को जो मुझे शिर्क में लेके डूब रहे। समझ रहे मेरी बात। वैसों से रिश्ता ही नको मुझे। जो इंसान अल्लाह के साथ जोड़ता किसी को भी, मुझे नहीं किसी को भी, क्योंकि इबादत जो करना तो सिर्फ अल्लाह को ही करना, सर झुकाना तो सिर्फ अल्लाह ही करना, पूजना तो सिर्फ अल्लाह को ही पूछना। समझ रही मेरी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के फजल करम से ये महीना तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो है सुनने में आए माशाल्लाह। मैं हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड लेता हूँ। एक बात याद रखो, आप जितने लोग आते हैं, मैं जो स्कैन करके आप लोगों को देख के जो शिफा होने के लिए जो भी कुदरती चीजें देखता हूँ, तो पूरी लास्ट में मैं कैंप्स वापस से जो शुरू करने के डेट से पहले मैं कितने हजार लोगों को देखा, पूरों का रिकॉर्ड ले लेता हूँ। उसमें कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पूरा रेडिंग में पूरा मुझे अंडरलाइन करके भेजते हमारे टीम के मेंबर्स। मैं पूरा देखता हूँ कौन क्या गलतियां कर रही पकड़ो बोल के, और वापस से उन लोगों को बैठ के अच्छे से फॉलो करते हैं कि उन लोगों के अंदर बदलाव आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग वीडियो देख के आते एक भरोसा रख ले कि मेरे ऊपर, यानी ये आदमी जिंदा है कि मर को पड़ा देखेंगे बिल्कुल। तो मेरा भी भरोसा है कि मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए आपको सही दवा देना और अल्लाह उसमें आपको शिफा देना। इसीलिए मेरी टीम को मैं ट्रेन अप कर दिया। कल के दिन मैं रहतू नहीं रहतू मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये काम कभी नहीं रुकना, ये इल्म ले को दफन नहीं होना बोल के मैं इल्म आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। क्योंकि कल के दिन कौन से आदमी को कैसा अल्लाह शिफा देते नहीं मालूम। समझ में आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे भाई जो है माशाल्लाह लास्ट में ना इलाज करवाने के लिए आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी शिफा हुई उनको। डॉक्टर घर पे भिजा दिए ऐसा लिख के साइन करके, लेकर चले जो मर जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे महीना भी आए हुए हैं माशाल्लाह से। आइए उनको पूछेंगे क्या फायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आओ सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ओलिव हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। हॉस्पिटल के नाम आपको बोलो। जी जी हाँ चलिए। हाँ हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। हाँ और इरफान शुगर और ये हार्ट का लेंस लीवर के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे मेरा वो लोग। आखिरी में रिपोर्टा लेके दूसरा दवाखाने निम्स को भिजा दिए। वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ मेरा। आखिर में मैं आपका एड्रेस उठा लेके इधर आया। एक हफ्ते में जो हार्ट के ब्लॉकेज थे मेरे, इंशाल्लाह हार्ट के ब्लॉकेज खुल चुके मेरे। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है मेरा, इंशाल्लाह 1-2 महीने में अगर शफा मिली बहुत कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 महीने में क्या फर्क है आप? 1 महीने में मेरे ये हार्ट के जो ब्लॉकेज थे वो खुल गए। 5% या 10%। मेरे सांस में थोड़ी कभी प्रॉब्लम आती तो वेंटिलेट ले लेके मैं कवर कर लेता हूँ। कितने % ब्लॉक था आपको हार्ट? 3 वाल बंद थे मेरे। मैंने 3 वाला बंद थे। 3 वाल बंद। 90% ब्लॉक था? 90% ब्लॉक था। सांस को भी परेशानी। ऑक्सीजन पे थे क्या? ऑक्सीजन पे था, वेंटिलेट पे था। और पूरा 50 शीशे फूल ले चुके मेरे रिपोर्टों के लिए। मगर फिर भी कौन नहीं पकड़ सके मेरा। आपके पास आने पे इंशाल्लाह
गलती से परसों में 2 या 3 सिगरेट पी लिया, थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आया, जो आया मैं आपको सच बता दिया। फिर तो नहीं पीना था मेरे को वो, अगर गलती से पी लिया मैं। अच्छे होने के बाद पी लिया क्या? नहीं, अच्छे होने के बाद दिल बहुत सादा वो आता, 1 से 2 सिगरेट पी लिया, मगर फिर बाद में प्रॉब्लम आ रही, बल्कि मैं 3 दिन से थोड़ी तौबा कर लिया मैं कि नहीं पीऊंगा सिगरेट में, गुटखा भी इंशाल्लाह नहीं खाऊंगा। अब तो पूरी वो भी खा रहे थे क्या? एका दुक्का ऐसी खा रहा था, मगर अब इंशाल्लाह वो भी क्लोज कर दूंगा उसको भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप क्या होना है इनके बहन है क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बहन हूँ मैं, इनकी भाई है। वैसे यहाँ पे लेके आए, वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए ना। डॉक्टर क्या बोले थे इनको? नहीं, घर को लेके जाओ, जितने दिन की जिंदगी है बस लिख के दे दिए उन्होंने। लिख के दे दिए? फिर आपका मैं एड्रेस। कितने पैसे कितने खर्च करे तकरीबन? नहीं, वो तो कार्ड पे हुआ मतलब टेस्टों के लिए 20,000 हुआ, 20-22,000 रुपये। 1,20,000। 1,00,000 बोलो, 1,20,000। 1,20,000 रुपये हुआ। लेकिन कुछ भी ऐसा फायदे नहीं हुए इनको। फिर आपका यहाँ पे एड्रेस उठा के इधर लेके आए थे, थोड़ा फायदा हो गया, सांस में जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, अच्छे हो गए। वही सिगरेट पीने से फिर वैसे हो गया था। आप नहीं पीते बोल रहे, अब वो खानिश नहीं जा रहा, उनका मेन खाना नहीं खाया जा रहा, बस ये खत्म हो गया। तो बस मतलब अच्छे हुए बाद पिए या बीमारी के हाल में पिए? नहीं, थोड़ा अच्छा दिखा ना तो पी लिए। हाँ, हमें अच्छा हो गया ना, पी लूंगा बोल के पी लिए। अब नहीं पीते बोल के तौबा कर लिए। अब अच्छे होने का है, बस जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। रो लेते हैं नो, मेरे को अच्छा होना है, मैं मर जाता हूँ बोल के रो लेते, समझाते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब अपन जा रहे ना, अल्लाह ताला अच्छा कर देगा बोल के बोलते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। आपके पास कितने थे उनको? इनको तो पूरा बोले थे, हार्ट ऑपरेशन बोले थे, लेकिन कैंसर का गंडा आया बोल के वापिस कर दिए। कैंसर आया बोल के घर को भिजा दिए, हार्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते बोल के। ब्लॉकेज कितने % था? पूरे थे, 4 थे इनको। तो ओपन सर्जरी बोले थे, अब ये कैंसर है बोल के घर को भिजा दिए थे। कैंसर है, लीवर में इरफान है, ये सब है बोल के भिजा दिए थे। लिख दिए घर को लेके जाओ, जितने दिन की जिंदगी है जियो, उसके बाद में खत्म। बस आपके पास है, इंशाअल्लाह ताला अच्छे हो जाएंगे आपके। बस आपकी दुआ रहेगी। तो कितने दिन में फर्क आया दवाओं से? 15 दिन में हार्ट अच्छा हुआ। 1 हफ्ते में जा गया था फर्क। 1 हफ्ते में आ गया, 15 दिन में पूरा रिलैक्स हो गए, अच्छे हो गए थे। इमोशन के जरिए और जब इमोशन करे ना तो इनको कांच के टुकड़े गिरे, ऐसा गिरा इनको, छाती में चुभता था तो गिर गया बाथरूम में, ऐसा खून के डंडे कैसे गिरे बोल के बोले। 2 दिन में आपके ऐसा खून के डिगले गिरे बोल के बोल रहे थे। उल्टी के जरिए भी निकले क्या? नहीं, उल्टी नहीं, मोशन के जरिए। मेदे में जो जमा हो गया था कुछ, मेदे में कुछ जमा हो गया था मेरे को। तो आपकी जो 1 हफ्ते की दवा थी मेरी, वो 1 हफ्ते की दवा में इंशाल्लाह ये पूरा ब्लॉकेज में से निकले। तो बाथरूम में मैं देखा लाल लाल ऐसे, जैसा कि 2 साल 3 साल से मेरे को ऐसा प्रॉब्लम था, वो कब से जमा थे कि वो, मगर वो ब्लॉकेज पूरे निकले उसके अंदर। 2 से 3 बार में देखा मैं निकले वो निकले वो निकले के बाद सुकून हुआ? सुकून हुआ। ये इससे मैं कुछ फंसता था पहले मेरे को, अब नहीं फंस रहा इंशाल्लाह। नहीं फंस रहा। बस ये है कि खाना ज्यादा नहीं खाया जा रहा, बस इतना खा ले रहे तो बहुत हो जा रहा। पहले वो तभी खा सकते थे क्या? नहीं, उससे ज्यादा खा रहा था। उससे ज्यादा खा लेता था। आपकी दवा ये परहेजी बताए ना, उसकी वजह से मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, परहेजी पे छू पूरा। अब जो चीज की परहेजी चल के आए थे क्या इन्हों? हाँ, चल के चाया था, ऑटो में चाया था मैं। ऑटो में? मैं आके देखा आप? नहीं, आप आके देखे थे। मैं आके बाहर देखा था। अब आप अंदर आए? मैं अब अंदर आया। ऑक्सीजन निकाले आप? निकाल दिया ऑक्सीजन। कितने दिन में फर्क आया बोले? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में। सांस में भी थोड़ा मेरे को कमी हो गई है। यानी अब इतनी बात कर रहा हूँ मैं, सांस नहीं फूल रही। नहीं तो पहले इतनी बात करा तो ज्यादा सांस फूलती थी मेरी। अच्छा, ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है। देखो, कांच के टुकड़े जैसा छाती में अटक गए थे उनको। वो क्या बीमारियां के टुकड़े थे, वो क्या थे, वो अल्लाह बेहतर जाने। मोशन के जरिए निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप अल्लाह कैसा निकालते। इनका मसला कैसा, सुनो जरा मेरी बात। कैंसर एक बहाना है,
कैंसर फर्स्ट स्टेज में भी मौत होती, सडनली बुखार आके कितने के लोग चले जाते। हार्ट का ब्लॉकेज इतना रहता, रहते रहते दम तोड़ देते। तो मौत मुकर्रर है, कब मरना सो मरना मुकर्रर है। लेकिन इनकी मौत जो है अल्लाह कब रखे वो अल्लाह बेहतर जानते। लेकिन तकलीफा देखो इनको मौत से भी ज्यादा। 4th स्टेज कैंसर, लिवर फेल्यूर, हार्ट ब्लॉकेज, लंग्स का इश्यू, पेट में गड्ढे। देखो जी, देखो उनकी मौत पुकार रही, मौत नहीं आ रही, लेकिन तकलीफ में होना। कहीं कोई तकलीफ में ये लत, लेकिन तौबा कर लियो नो। सच्चे दिल से पहले तौबा नहीं करे थे, तौबा अब करे सोनो। पहले क्या करे थे, अच्छा हो जान दे, अच्छे हो गए, सांस फूलना कम हो गई, मोशन के जरिए बीमारी निकल गई, अच्छे हो गए, चलो वापस से शुरू कर लेंगे रूटीन फूकने का, चलो खाएंगे गुटखा वापस से। लेकिन अब जब गलती का एहसास हुआ तो आप सच्चे दिल से सच्चाई बयान करे नो। यहाँ पे लोग यहाँ को सच नहीं बोलते, मर गए तो परवाह नहीं, सबा मरने का है ना, आज पी ले तो आखिरी बार कहते हो, सबा मरने का है ना, आज 2 पैकेट खत्म कर देता हूँ कहते हो। मौत का फरिश्ता चल पे जाएंगे बोले तो रोकी एक मार लेगा तुम कहते हो। वैसा उनके अंदर बदलाव नहीं आता। ये आदमियों को एहसास के नाम की चीज नहीं है, इसीलिए अल्लाह उन लोगों को जो है तौफीक नहीं दे रहे। समझ में आ रहा? जो इंसान इज्जत के लिए नहीं अल्लाह के लिए जीता, लोगों का छोड़ो जी, आज बोले सो कल नहीं बोलते, कल बोले सो परसों नहीं बोलते, रंग ऐसा बदलते, लेकिन इंसान अल्लाह के लिए जींगा ना तो अल्लाह भी उसे कौन सी भी मुसीबत में नहीं डालेंगे इंशाअल्लाह। तो यकीन अल्लाह की जात पे रखो, हमेशा मांगो अल्लाह से। क्योंकि मैं भी यकीन नहीं करा था, इन्होंने आने के बाद मैं क्या बोला, देंगे भाई, लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा उठा रहे, उठा ले तो उठा लेंगे, जो अमल करते फायदा उठा लेते, अमल नहीं करे इस वाले इनको अल्लाह मौत मुकर्रर रखे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखे भेजा, लेकिन उनकी तो गारंटीज नहीं थी। बाहर जाके देखता हूँ मैं यूजुअली मरीजों को, सेकेंड विजिट में खुद अंदर आते अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर जाके देखता हूँ यूजुअली बाहर तो ऐसे ऐसे आते आखिरी कंडीशन में उन लोगों को देख कुछ मेरे को पहले तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, अल्लाह इतने तकलीफ में कैसा जिंदा है बोल के, लेकिन अब तो आदत हो गई मेरे को देख देख के आप लोगों को। लेकिन अल्लाह वैसों को भी शिफा दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 1-2 जा रहे बोले तो अल्लाह की मर्जी है, बिकॉज कोई भी एक सांस नहीं दे सकता, समझ रहे? कोई भी देखो कौन सा भी आप इलाज करा रही हॉस्पिटल में, किस्म किस्म के दवाएं बनाते होंगे, लेकिन किसी की औकात नहीं है एक पत्ता बनाने की, एक पत्ता बनाने की किसी की औकात नहीं है। किसी की औकात नहीं है खून के एक खतरे को बनाने की, समझ रही? क्योंकि ये सब कुछ बनाने वाले अल्लाह ताला है, इसीलिए अल्लाह बेहतर जानते हैं कब बीमारी देना कब शिफा देना। इंसान आजिज बना, इंसान ईमानदार बना, इंसान सच्चा बना तो यकीन मानो इंशाअल्लाह उन्हें शिफा होता। जो इंसान झूठा है, जो इंसान मक्कार है, जो इंसान तकब्बुर में जीता, जो इंसान अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता, उन्हें गुमराह हो जाता, उन्हें खुदकुशी कर ले को मर जाता। ये जो खाता शराब गुटखा, इन्हों तो अल्हम्दुलिल्लाह बता दिए, कितने के लोग बोलते नहीं। लास्ट में आए अकेले, उन्होंने पहले महीना गाड़ी में थे, तीसरे महीना चल के आए, ऐसा चल के आए, बोले मैं क्या हुआ तभी उठा ले रहा हूँ, मैं जिम को जा रहा हूँ, मैं फिट हो जा रहा हूँ, ऐसा। मैं माशाल्लाह अच्छी बात है बोले। चौथे महीना आए फिर यूं लंगड़ले को, मैं कही भाई वापस से क्या, कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, ये सर्दी है ना, अब इनको पूछ को देना, अल्लाह सर्दी देना बारिश देना, अब इनको पूछना मौसम के हिसाब के सेहत कैसा रखना मालूम है नहीं है। मैं बोला दवा नहीं देता, तुम्हारी मौत आगे है, मरते आप जाओ बोल के ये कर दिया। लास्ट में नहीं 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 अब दूसरे रास्ते नहीं है, आप पीछे बचा लो। मैं बोला आप गलतियां करे, बैठो क्या। मैं बिठा के उनको एक हाथ में चिट्ठी थमाया और एक पेन दिया, जितने गलतियां करे पूरे लिखो गया, जितने गलतियां करे पूरे लिखो, शराब गुटखा दारू सिगरेटा पूरा वापस से पुरानी जिंदगी, नमाज नहीं दुआ नहीं जिक्र नहीं अस्कार नहीं। अल्लाह एक जिंदगी दिए आपको, तौबा कर ले को आजा मेरे पास बोल के आप नहीं बदले, वापस से पुरानी जिंदगी को, तो क्या फायदा है शिफा का, क्या फायदा है शिफा का। मैं बोला लाइव डालू नको साहब, आदमियां थूकते, आदमियां का डर, आदमियां थूकते खकार को, अल्लाह का डर नहीं है ना रे भाई। आजकल मैं मरता कल मरता, अभी भी इज्जत अल्लाह के हाथ में हर एक चीज। हक बोल, हमेशा हमेशा हक बयान कर, सच बोल, हमेशा झूठ की बोला मन से। मैं परहेज कर रहा हूं, अच्छा हूं कर कि इतना सब भी ये सब कहां से आया ये पूरा बोले तो हो डॉक्टर साहब तौबा तौबा गलती हो गई। आप लोग सुधरेंगे तो अच्छे होंगे, नहीं तो मेरे पास नको हो। यानी तो देखो मैं जो भी है सच्चाई लाइव बयान करता हूं आपको, अगर लाइव बयान करता नहीं तो मंजे भी झूठा बोल को दाल लग जाते है नहीं।
तो मैं आपको लाइव बयान करके इतना पूरा करने के बाद भी अल्लाह के फजले करम से मैं अल्लाह की पहचान करा रहा हूं, इसीलिए अल्लाह मेरी पहचान इस दुनिया को करा रहे। रस्ते में लोग मुझे पहचान के दुआ दे रहे, ये अल्लाह की पहचान कराने का सिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही? तो पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से नाम है। ये ऐसे लोग जो गलतियां कर को अपने खुद को जुल्म कर रहे, लोग जो खुद पे जुल्म कर रहे, जो खुदकुशी कर रहे, ऐसे लोग एक तो खुद की जान गवाते, दूसरा मेरी इज्जत के पीछे पड़े हुए हैं। या इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों कुछ भी बोल लो। लेकिन क्या है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हक की बात बोलने वालों को हमेशा झूठे बोलते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लोग क्या बोलते, लोग हमेशा सच्चाई ज्यादा नहीं फैलती, लेकिन झूठ बहुत स्पीड से फैलता। और हम लोग इस दुनिया में क्या वास्ते है, हक बयान करने के वास्ते है। और हक बयान करने से पहले 1 से 2 बार हम सोचते, क्यों? क्योंकि लोग अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो, हमेशा उनको बुराई नजर आती यूजुअली। तो हमेशा अल्लाह क्या फरमा रही कुरान में, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लल खाशिईन। अल्लाह ताला क्या फरमा रही कुरान में, नमाज का सहारा लो, सबर का सहारा लो। सबर और नमाज के जरिए बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते। वल्अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमिनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और अल्लाह ताला क्या फरमाते कुरान में, जमाने की कसम, असर की कसम, और जितने चीजें अल्लाह बनाए हर एक चीज की कसम खा के बोल रहे हैं, चांद सूरज जमीन के सारे इंसान खसारे में है। पूरे लोग जो बंदे अल्लाह के हैं खसारे में है, गलत रास्ते पे हैं। उन लोगों के जो नमाज को कायम कर रहा, उन लोगों के जो सबर कर रहा, उन लोगों के जो हक बयान कर रहा, जो सच बोल रहा, उन लोगों के, बाकी के पूरे लोग खसारे में हैं। तो हमेशा सच बोलो, आपको मौका मिल रहा आप सच बोलो, झूठ के तरफ नको जाओ आप। और ये अल्लाह शिफा जो खाने पीने की चीजों में रखे हुए हैं, ये मैं आप लोगों को बयान कर रहा हूं। और ये सारी चीज हम बनाने वाले कौन है, पहचान उसकी बहुत जरूरी है। उसकी पहचान नहीं, सोच ये मुसीबत में हमें पड़ गए, डिपेंड हो गए, हमें हर एक चीज के ऊपर डिपेंड हो गई। बच्चे नहीं मेरे कर को, बच्चों के ऊपर डिपेंड, उन्होंने रिज़्क़ दे रहे बोल के, बच्चियों को डर को जी रही, जोरवां को डर को जी रही, मर्दां को डर को जी रही, हर एक चीज को डर रही, लेकिन अल्लाह का डर नहीं आ रहा। वो कैमरे को देख को जी रही। हमारी कंपनी में बच्चे में पहले कैमरे नहीं लगाता, पहले कैमरे नहीं लगाता था, भरोसे के ऊपर छोड़ अल्लाह देख ले रहा। अब वो बच्चों को अल्लाह का डर नहीं आ रहा, तो मुझे जबरदस्ती कैमरे लगाना पड़ा। अब कैमरा देखो तो भी एटलीस्ट कैमरे को डर रही। तो जब आप अल्लाह को नहीं डरेंगे तो हर चीज को डरेंगे, पत्ता पत्ते को डरेंगे आप। तो अंदर आपके एक अल्लाह का डर आ जाएगा, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी सुधर जाएंगी, आप सही रास्ते पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब इतना बोल को गया तो भी फिर कहीं बोल को लड़ते वहां पे। अब इतना समझाने के बाद भी फिर आपको डाउट क्या होता है कि क्या है कि सब का की बोलो। अब मैं ये बोल रहा हूं ना, इनका दिमाग का अंकित है, इनका दिमाग अंकियां खोलने को सो रहे आधे लोग यहाँ पे। कब बमड़ी बंद होती कि जुम्मा अलग, अब जाना। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाओ, माने तो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। यकीन मानो आपके अंदर बदलाव आया, आपके अंदर चेंजेस आए, आप लोगों के अंदर थोड़ी तो भी ईमानदारी आई, थोड़ा तो भी आपके अंदर जो है अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने सेहत की हिफाजत करो ना प्लीज। कब तक घुट घुट को जीती, कब तक रोती जी, कब तक नींद नहीं सो, सही खाना नहीं सो, कब तक बोलो हमें भटक जा रहे। कितनी बड़ी है कायनात, आपको अंदाजा भी नहीं है। ये दुनिया रागी के दाने के बराबर है अल्लाह को। और समंदर में एक सुई ऐसा डुबा के उठा दिए तो समंदर में पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के खजाने में कभी कमी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उतना बनाए, लेकिन बंदा तड़प रहा, बिकॉज सिर्फ एक ही चीज है, वो अल्लाह से दूरी। वो अल्लाह से दूरी ही है जो हम आज हर कदम कदम पे हमें तड़प रही। माना कि हमारे अंदर बहुत ख्वाहिशां हैं, हर ख्वाहिश इतने कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। एक हेलीकॉप्टर दिलाए तो भी ये किच क्या कहता उन्हें, समझ रही हैं आप मेरी बात। इसके अंदर ख्वाहिशां इतने ही कि कभी भी वो मरते नहीं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखो आप, दुनिया में हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए ऐसो है,
एक पैदा होते ही एक कान में अजान देते, एक कान में इकामत, इमीडिएटली नमाज को खड़ जाते, बस मौत तक की है दूरी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मौत बहुत करीब है, दुनिया फना होने वाली है। दुनिया बनाने वाला खुद बोल रहा कि ये दुनिया धोखे की जगह है बोल के। हमारे अंदर बहुत सारे ख्वाहिशां हैं, हम जाने अनजाने में बहुत सारे गलतियां करते, गुनाह बहुत कर रहे, लेकिन अल्लाह माफ करते हर गुनाह को। लेकिन अल्लाह साफ फरमा रहे कि मैं शिर्क को कभी माफ नहीं करता हूं, शिर्क से दूर हो जाओ। जो इंसान शिर्क से पाक होकर अल्लाह के पास जाता, अल्लाह वादा भी करे कि मैं 80,000 मेरे वो बंदों को बिना हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत की टिकट दे देता हूं, बोलते रहे, बिना हिसाब किताब के, जो शिर्क से पाक है, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करे। लेकिन हम आज कदम कदम पे शिर्क कर रहे। बिल्ली जाते ही ये अपशगुन होता जाना को कहते, ये ख्वाबा पड़ रहे चप्पल रख ले नाली के नीचे कहते, काजल आंखों से निकाल कर कान को लगा लेते, हाथा में देखे तो काले 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 धागे, कई को बोले तो हाथ में दर्द, नजर का डर। जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल बताए कि मेरी उम्मत में ज्यादा लोग बदनजरी से खबर को चले जाते, जाहिर सी बात है। लेकिन वो लोग को एक रागी के दाने की उतना भी तकलीफ नहीं होगी जो बिस्मिल्लाह से अपना हर काम शुरू करता। इंशाअल्लाह नमाज को पाबंदी से अदा करता, नमाज को पाबंदी से अदा करे तो आप अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आ जाते। आपको किसी चीज का डर नहीं है। शब्बे मेराज में अल्लाह से मुलाकात के लिए गए अल्लाह के रसूल, पर्दे में थे, नूर में थे, अल्लाह से बातचीत करे तो 50 नमाजों की जो है अल्लाह ताला ये करे 50। मेरे उम्मत बहुत काहिल है, नहीं पढ़ती, तो उसे कम करे 5 तक, 5 से और कम करो। अरे 5 भी नहीं पढ़े तो कैसा? लेकिन अल्लाह वादा करे कि मैं 50 नमाजों की भी उनको जो है अजर देता हूँ। 5 नमाजों, ये 5 भी पढ़ने रोते हैं नहीं। एटलीस्ट आपको कुछ भी नहीं हो रहा, शुरू तो करो फर्ज तो नमाज पढ़ने की। एटलीस्ट धीरे 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 आपके अंदर जैसा आदत आ जाएंगे इंशाल्लाह। नमाज अल्लाह से वादा करो, अल्लाह से दुआ करो कि इंशाल्लाह रमजान करीब है, रमजान में 30 दिन आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आदत बना लेंगे इंशाल्लाह। बना लेंगे ना इंशाल्लाह, आदत बना लेंगे इंशाल्लाह। नमाज को आदत बना लिए तो आपकी मुखद्दर की आपको फिक्रिश नहीं होती इंशाल्लाह। आप तैयार रहते। डॉक्टर मर जाता बोलते ही आप शुक्रिया बोलते उसे, है नहीं? शुक्रिया बोलते आप। उन्हें मर जाता का तो हंस को दुआ देखो, चॉकलेट खिला को आते आप। अगर आप नमाजी हैं, अगर आप पाक हैं और अगर आप अल्लाह की पनाह में हैं तो इंशाल्लाह, ठीक है ना? अपने सेहत का खास ख्याल रखो, ठीक है? अपनी भाभी को भी लेके हार्ट का है, भरोसा मेरे पे नक्को करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद पे भरोसा नहीं करता हूँ। आपको मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। मैं खुद पे भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे खुद की जात पे भरोसा नहीं, जितना भरोसा अल्लाह की जात पे। आप भी यही बोलो, क्योंकि आप जो रहते आज, कल आप भी बदल जाते, है नहीं? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक की बात कर रहा हूं। हम लोग कभी भी बदल सकते, है नहीं? गिरगुट शर्मता गिरगुट, क्या रे ने मेरे से पास बदल गा करता। सांप शर्मता देखो, क्या रे ने मेरे से खतरनाक डस रहा करते। समझ रही? क्यों बोले तो जानवर बदनाम है, कुत्ता भी शर्मता, कुत्ता भी शर्मता। हम ना देखो हमारे अंदर उतने सारे जानवर मौजूद हैं हमारे अंदर। इसे जानवर कहते ही गुस्सा आता, शेर कहते ही हंसता है नहीं? तो इंसान की मिजाज बहुत अलग है, बहुत मतलबी है इंसान। मैं खुद की जात पे भी भरोसा नहीं करता हूँ, तो आप आपके भरोसे मेरे भरोसे आ रहे करके नको बोलो। इससे मैं खुश हो तो समझेंगे, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती। आप बस अल्लाह के भरोसे। मैं आपसे बात भी नहीं करता हूँ अंदर, मैं चिट्ठी देखता हूँ, ये चिट्ठी, मैं ये चिट्ठी देखा तो आपकी बीमारी को पहचानता हूँ। आपको बोलने ठहरा करे तो सारा दिन खोड़को बोलते बीमारियां, लास्ट में मैं भूल गई कहते। वो अल्लाह भुलाते नहीं बोलते, मैं भूल गई कहते। घर में गए तो वो टेंशन पूरा महीना, मैं बोली नहीं। वो शिफा हो गए बाद बोलते मैं बोली नहीं, शिफा हो गया कहते, है नहीं? तो आप लोगों से गुजारिश है, मैं आपकी जो बीमारी है चिट्ठी एक झलक में देखा तो मैं पहचान लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके अंदर क्या तकलीफा हो रही। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब मेरी टीम के साथ आप बैठेंगे, आपको इलाज सिखा दे। आप जैसा मरीजा होकर आते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह आप हकीमा होके निकलो। नीम हकीम खतरा जान नहीं बोल रहा हूँ, अपनी सेहत के बारे में तो इल्म जान के निकलो। और हमेशा अल्लाह की जात पे ही भरोसा रखो, किसी के जात पे भरोसा मत रखो, क्योंकि पाक जात और बिना धोखा देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। बाकी का हर एक इंसान मतलब है इस दुनिया में। समझ रहे मेरी बात?
मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूं, अपने घर में भी देखो आप, घर में आपको कितने धोखे मिलते नहीं मिलते है नहीं, अपना खून आपको कहता सही है नहीं। तो ऐसी दुनिया में हम जी रहे, किसी पे भरोसा मत करिए सिवाय अल्लाह के, और उससे मोहब्बत कर लियो और देखो इंशाल्लाह आपको अजर ऐसा मिलेगा और इतने सुकून में रहेंगे ना आप, इंशाल्लाह आपको ऐसा काटते रहे तो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, समझ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में काटेदान अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड इंशाल्लाह आरामगढ़। फिर 19, 20, 21 तारीख को मैं बेंगलुरु में मिलता हूँ, कम्बीपुर, अंशेपाड़ा, फैजुल इंशाल्लाह। सही खान पान को अपनाओ, खाना कम खाओ, पानी ज्यादा पियो, तरकारियां फ्रूटा वगैरह खाओ, और जो है जब भी तरकारी फ्रूट भी खाना खाते ना उसके साथ साथ में खाओ, गोशम भी खाओ, मैं नहीं करूँ नहीं। अगर कैंसर और किडनी फेलियर है तो थोड़ा परहेज करो ना इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह चाहे तो आपके नसीब को भी बदल सकता, उसके पास है वो ताकत, यानी शायद आपका रिजक सर गया होगा लेकिन अल्लाह चाहे तो और रिजक ऐड कर सकते, अल्लाह की मर्जी है, किसे मालूम। आप दुआ मांगने से ही नसीब में बदल तुम बोल के अल्लाह लिखे होंगे मुकद्दर में, समझ रही मेरी बात। तो अल्लाह की जात पे भरोसा जितना रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। बाहर का चिकन को खाओ, नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, पानी को पका को इस्तेमाल करो इंशाल्लाह, उसके बाद ठंडा कर लेके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फोन नंबर 99000666 4957795 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।